जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं कि आप सभी खुश होंगे और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। आरसीएस स्टोरी पर आज के एपिसोड में मैं आप लोगों के बीच एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का शीर्षक यूं कहे तो होई है वहीं जो राम रचि राखा। तात्पर्य, दुनिया में होना वही है जो विधाता ने पहले से निश्चित करके रखा है। हमारे आपके चाहने से न चाहने से कुछ नहीं होता है। कर्तव्य करना मनुष्य की फर्ज है, लेकिन होना न होना ये ऊपर वाले के हाथ में। एक आस्तिक व्यक्ति था। आस्तिक व्यक्ति कहे तो जो भगवान में, नीति में और प्राकृतिक में विश्वास रखता हो। वो व्यक्ति प्रतिदिन एक सेठ के यहाँ काम करने जाता था। उनके दुकान पर नित्य दिन समय से पहुंचता था, दिन भर काम करता, जो भी काम उन्हें मिलता, और फिर शाम को वापस अपने घर आ जाता। व्यवहार से इतने सलीन और बेहतरीन इंसान, अंदर ही अंदर सेठ का दिल गदगदा हो गया था कि चलो मुझे एक बहुत अच्छा स्टाफ मिल गया जो बहुत अच्छे से मेरे सब चीज़ को संभालता है। दिन प्रतिदिन बीतता गया। 1 साल बीत गए, 2 साल बीत गए, लेकिन इसने कभी भी 2 साल में एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, ना कोई बहाना बनाया। नित्य दिन समय पे आता, काम करता, वापस जाता। कभी किसी ग्राहक से कोई शिकायत भी नहीं इसकी मिलती थी। सेठ मन ही मन बहुत खुश रहता था, लेकिन एक उलझन में भी रहता था कि पता नहीं ये क्यों बात नहीं करता है ज़्यादा, या फिर कभी कुछ हमसे ज़्यादा मांगता नहीं। एक समय की बात है कि वो लगातार 2 दिन के लिए नहीं आया। जब 2 दिन के लिए वो दुकान पे नहीं आया, तीसरे दिन जब आया तो सेठ के मन में हुआ कि कहीं हो ना हो इसकी कम सैलरी है तो शायद ये कहीं दूसरे जगह जॉब ढूंढने चला गया हो, या फिर मन में इसके खटास हो। ऐसा करते हैं, इसके व्यवहार को देख करके हम इसकी सैलरी बढ़ा देते हैं। और सेठ ने ऐसा किया कि अगले महीने से, महीने के अंत में उसे 2000 रुपये बढ़ा करके महीना देना शुरू कर दिया। पहले वो 10,000 का महीना पाता था, वो 12,000 का महीना पाने लगा। बढ़ी हुई रकम सैलरी की इसने ली, लेकिन सेठ को धन्यवाद भी नहीं कहा। वो जैसे अपना नित्य दिन आता था, काम करता था, वैसे करता रहा। अब सेठ फिर अचरज में कि ये कैसा इंसान है यार। मैं इसको जब सैलरी बढ़ा के दिया, इसे खुशी होना चाहिए, इसे खुश होना चाहिए, इसे खुशी जाहिर करनी चाहिए, मगर इसने खुशी भी जाहिर नहीं की। 2-4 महीने बीतने के बाद फिर ये लगातार 10 दिन तक दुकान पे नहीं आया। अब 10 दिन तक दुकान में नहीं आया, न सेठ को कोई खबर है, न कोई सूचना है। अब सेठ परेशान, चूंकि ये बंदा बहुत काम का था। महीने के अंत में सेठ ने डिसीजन लिया कि ये बिना बताए 10 दिन तक नहीं आया है, इसका मन बढ़ गया है। मैंने सैलरी बढ़ा दिया, इसका मन बढ़ गया। ऐसा करते हैं, इसके पगार से पैसे काट लो। सेठ ने जैसा मुंशी से कहा, मुंशी ने उसके पगार से पैसे काट लिए और उसके महीने भी घटा दिए। अब अगले महीने से उसे 12 की जगह 11,000 मिलने शुरू हो गए। फिर भी उस इंसान ने सेठ को कुछ नहीं कहा। ऐसे देखते देखते जब महीने दिन बीत गए तो सेठ के समझ में नहीं आया, और टेंशन से इसका लग रहा था कि अब सर फट जाएगा कि ये कैसा इंसान है यार। जब मैं इसकी सैलरी बढ़ाता हूँ फिर भी कोई रिएक्शन नहीं देता है, जब मैं इसकी सैलरी काट लेता हूँ फिर भी कोई रिएक्शन नहीं देता है। एक दिन सेठ उसको बुलाता है और बैठाता है, कहता है भाई तू मेरे सामने बैठ, तू है कौन, कैसी कटसी बनी है, कैसी फीलिंग है तेरी। मैं जब तेरा सैलरी बढ़ाया तो तूने खुशी जाहिर नहीं की, जब मैं तेरे महीने के पैसे काटे तूने तकलीफ जाहिर नहीं की, जब मैं परमानेंट तेरा सैलरी 1,000 घटा दिया फिर भी तूने विरोध नहीं किया। आखिर माजरा क्या है। सेठ के परिस्थिति को देखते हुए वो सज्जन पुरुष इंसान बोला कि सर माजरा कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है। तो बोला कि यार नॉर्मल कैसे है। एक इंसान जिसकी मैं सैलरी काट लेता हूं, जिसकी पगार घटा देता हूं, उसे झगड़ना चाहिए, उसे लड़ना चाहिए कि ये मेरा है।
वो बोला कि आपसे क्यों झगड़ा, आपसे क्यों बैर? जो मेरे किस्मत में नहीं है वो मेरे पास आ नहीं सकता है। सेठ कंफ्यूज होकर बोला कि यार मुझे ऐसी बातें मत बताओ, सीधा सीधा बतलाओ कि तेरे दिमाग में चल क्या रहा है। अब ये बात सुनकर वो सज्जन पुरुष बोलता है कि महाशय, मैं जो सोचता हूं कि प्राकृतिक में जो भी कुछ होता है वो भगवान की मर्जी से होता है और ऊपर वाले की जैसी रचना होती है उसके हिसाब से होती है। आप और हम तो महज एक मुहरा है, एक चेस की गोटी है जिसे ऊपर वाला जिस बोर्ड में डाल देता है हम वहां पर ही रहते हैं और अपनी रोल की अदायगी करते हैं। जब मैं पहली बार 2 दिन नहीं आया था दुकान में तो उस समय मेरे घर मेरी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया। तो अगले महीने में जब आपने 2000 रुपये मेरी तनख्वाह बढ़ा दी तो मैं सोचा कि मेरे घर जब मेरे बेटे का जन्म हुआ है तो भगवान ने उसके खाने पीने के लिए व्यवस्था कर दिया, भेज दिया, जिससे मैं उसे दूध, फल फूल और ये सब जो चीज़ें होती है पोषण आहार अपने पत्नी को और बच्चे को दे सकूं। और वैसा हुआ, मैं दिया। सेठ बोले ये तो ठीक है, फिर तुम 2-3 महीने बाद 10 दिन नहीं आए। बोला कि सर जब मैं 2-3 महीने बाद 10 दिन नहीं आया तब मेरी दादी एक थी, बूढ़ी दादी, जिनकी मैं सेवा करता था और महीने का 800 से लेके 1000 तक उनके दवा बीरों में मेरे खर्च होते थे। तो जब मेरी दादी गुजर गई तो 10 दिन तक उनका जो क्रियाक्रम था उसमें मैं बिजी रहा और मैं आपके पास नहीं आया। तो अगले महीने से आपने मेरी 1000 रुपये घटा दी। तो मैं समझा कि जो दादी के हिस्से का पैसा मेरे पास आता था, भगवान ने जब दादी को बुला लिया तो पैसे देने भी बंद कर दिए। सेठ अपना सर पकड़ लिया और बैठ गया और शर्मिंदगी से नतमस्तक होकर उसे सलाम किया और इस चीज़ों को, इस ज्ञान को अपने अंदर समेट कर खामोश हो गया। ऐसे सन्नाटा छा गई दुकान में। ग्राहक और भी कलीग जो काम करते थे साथ में, सब मानो किसी लंबे अवधि से सोए हुए इंसान जैसे जग गया हो और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ हो, ऐसा छा गया था। सबको समझ में आ गई थी। कहानी का सार, दुनिया में जो होना है वो होके रहेगा। कोई किसी के हिस्से का नहीं खाता है। इस संसार में जो भी इंसान, पशु, प्राणी, पक्षी, जिसका भी जन्म होता है, ऊपर वाला उसके भोजन का प्रबंध कर देता है। एक फिल्म का डायलॉग है कि हे ऊपर वाले, अगर तूने पेट बनाया है तो इस पेट के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी कर देना। मनुष्य ही ऐसा एक प्राणी है जो जॉब, नौकरी, तनख्वाह, मेहनत, इन सब चीज़ों के पीछे उलझा रहता है। बाद बाकी इस संसार में जितने प्राणी हैं, पशु, पक्षी, जानवर, जल में रहने वाले, आकाश में रहने वाले, जंगल में रहने वाले, न तो कभी नौकरी करते हैं, न कभी किसी से उलझते हैं, लेकिन कोई भूखे नहीं मरता है। प्राकृतिक कहीं न कहीं से उसके भोजन का व्यवस्था कर देती है। इस संसार को जिसने बनाया है उस एक परमात्मा में विश्वास रखिए, जो पेट बनाया है वो भोजन भी जरूर देगा। जय हिंद दोस्तों। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बतलाएं और शेयर करें। फिर आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।